नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली जींद की धरती, जो एक धार्मिक नगरी भी है, उस जींद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक विशेष मुहिम उन्होंने चलाई हुई है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े स्तर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक विजन लेकर के चले हैं कि भारत जहां साल में कई कई बार अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, जिससे जो काम करना होता है सरकारों को, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से, नेताओं के चुनावी प्रचार कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से, इसी के मद्देनजर एक राष्ट्र एक चुनाव का बीड़ा उठाए हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसी अभियान के समर्थन में जींद की पावन पवित्र और धार्मिक धरा से शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक हुड्डा ग्राउंड, एकलव्य स्टेडियम नजदीक भगवान परशुराम चौक, जींद में 103वें जन कल्याण 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और इसमें जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री 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 1008 हरिओम जी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। इस हवन यज्ञ में मुख्य यजमान के तौर पर करण प्रताप सिंह, जो हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी के बेटे हैं और संस्थापक अध्यक्ष हैं अयन फाउंडेशन के, वो लगातार करण प्रताप सिंह विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर, राष्ट्रहित के विभिन्न मुद्दों पर वर्षों से जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपने अयन फाउंडेशन के माध्यम से निरंतर जरूरतमंदों की भी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विजन है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो मोक्षदायिनी गंगा धाम ट्रस्ट एवं अयन फाउंडेशन और भी बहुत से सामाजिक संस्थाएं, बहुत से सामाजिक व्यक्तित्व, बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस महायज्ञ की एक बड़ी खास बात कि 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ जो है, इसमें हर रोज समाज के विभिन्न वर्गों से आहुति देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सफाई कर्मियों को यजमान के तौर पर, स्कूली छात्र छात्राओं को यजमान के तौर पर, खाप प्रतिनिधि हों, वकील हों, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को यहां आहुति डालकर राष्ट्र के निर्माण का एक संकल्प दिलवाया जा रहा है। वो राष्ट्र निर्माण का संकल्प ले रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश में की व्यवस्था में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और जिस तरह से करण प्रताप सिंह ने ये बीड़ा उठाया, अपने साथियों के साथ इस मुहिम को शुरू किया और इस मुहिम में
विशेष आशीर्वाद देने के लिए बड़ी भारी तादाद में जो संत महात्मा पहुंच रहे हैं, वो भी अपने आप में गौरवान्वित करवाने वाली बात है। 27 तारीख के दिन एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में युवा धर्म संसद आयोजित की जाएगी। हर रोज 18 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 18 फरवरी को कलश यात्रा, अग्नि मंथन कार्यक्रम, 19 से 26 फरवरी तक शिव शक्ति महायज्ञ, श्री राम कथा, धर्म संसद और 27 फरवरी को यज्ञ एवं पूर्ण आहुति के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में युवा धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में देश भर के बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। अगर हरियाणा प्रदेश की भी बात करें तो सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी हों या जींद के विधायक और हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण कुमार मिड्ढा हों, वो इसमें शिरकत कर चुके हैं। 27 तारीख तक बहुत बड़े बड़े चेहरे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, धार्मिक क्षेत्र के हों या सामाजिक व्यक्तित्व हों, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस महायज्ञ की चर्चा ना केवल जींद और आसपास के इलाके में, ना केवल हरियाणा प्रदेश में, बल्कि इस 108 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ की चर्चा देश भर में है। साल 2026 के स्वर्णिम इतिहास को समर्पित ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेगा। करण प्रताप सिंह जिस ढंग से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम है और जींद के और आसपास के लोगों को और इस महायज्ञ में शामिल होने वाले तमाम जो श्रद्धालु हैं, उनको जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री 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 1008 हरिओम जी महाराज का जो विशेष आशीर्वाद मिल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरे हरियाणा प्रदेश हो या देश भर के लोग हो या जींद और आसपास के लोग हो, वो तमाम 27 तारीख तक इस शिव शक्ति महायज्ञ में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। धार्मिक गतिविधि के साथ साथ एक राष्ट्र निर्माण की तरफ जो एक कदम बढ़ाया है अयन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष करण प्रताप सिंह और उनके साथियों ने, वो वास्तव में सराहनीय है। और जब जींद और आसपास के लोग, माताएं, बहनें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस महायज्ञ में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण की तरफ, एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हमारी निगाहें 27 फरवरी तक चलने वाले इस शिव शक्ति महायज्ञ पर लगातार बनी हुई हैं। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे और 27 तारीख को अपार भीड़, अथाह जन समर्थन, एक राष्ट्र एक चुनाव को जींद की धरती से मिलने जा रहा है। आप दर्शकों की क्या राय है? करण प्रताप सिंह के बारे में आपका क्या मानना है? शिव शक्ति महायज्ञ जो हो रहा है उसको लेकर के भी आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।